मंगल को पेशावर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी। इंतखाबी निशान बल्ला छिन जाने पर तहरीक इंसाफ का अदालत जाने का ऐलान। मीडिया टॉक में बैरिस्टर गौहर कहते हैं, इलेक्शन कमीशन का फैसला बहुत कमजोर है, हमारे पास प्लान बी मौजूद है। उम्मीदवारों को कागजात नामजदगी जमा करवाने की हिदायत कर दी। बैरिस्टर गौहर मजीद बोले, फैसले से हमें दुख हुआ, अर्जेंट मैटर के तौर पर अदालत जाएंगे। अदलिया से पिटीशन जल्द सुनने की इस्तदा है। इंतखाबी निशान रोका गया तो मखसूस नशिस्तें आज़ाद लोगों को मिलेंगी। पीटीआई का इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर। मौक़िफ़ अपनाया, तोशाखाना केस में सजा पहले ही मुअत्तल हो चुकी है। हाई कोर्ट ने सिर्फ सजा मुअत्तल की, पूरा फैसला नहीं। फैसले में गलती का इलेक्शन कमीशन ने फायदा उठाया। इंतखाबात से कबल नाअहल करना बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया। मजीद लिखा, सबसे बड़ी जमात के लीडर को इंतखाबात से बाहर नहीं रखा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट से तोशाखाना केस में सजा पर मबनी फैसला मुअत्तल करने की इस्तेदा। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने दरखास्त एतराज लगाकर वापस कर दी। अपील के साथ लफ्ज़ दस्तावेजात नामुकम्मल, मुतल्लिका दस्तावेजात के हमरा 6 जनवरी तक अपील दायर करने की हिदायत। साइफर केस में अहम पेशरफ्त, गवाहों की शहादतें कलमबंद कर ली गई। अडियाला जेल में साइफर केस का ओपन ट्रायल, आजम खान और असद मजीद ने बयानात कलमबंद करवाए। समाअत के दौरान कोर्ट रूम में मीडिया नुमाइंदे भी मौजूद रहे। केस जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सुना। अडियाला जेल के बाहर हुकूमती वकला की मीडिया से गुफ्तगू। प्रोसिक्यूटर शाखावर कहते हैं कि साइफर केस में सुप्रीम कोर्ट ने तकनीकी बुनियादों पर जमानत दी, असरात ट्रायल पर नहीं पड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट को किसी भी मुल्जिम को जमानत देने का इख्तियार है। पहले लाडला करके 2018 में आरटीएस को बिठाकर मुसल्लत किया गया, अब मासूम कह के मुसल्लत किया जा रहा है। 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफा काबीना में लहराओ और खा जाओ, तुम मासूम हो। मुल्क के ऊपर हमला आवर होने वाला, उसको सुप्रीम कोर्ट में कहा जाए गुड टू सी यू, ये इसलिए मासूम बनता है। भाई आपने साइफर की चोरी की है, आपने साइफर की साजिश का मुल्क के साथ गद्दारी की है, आपने मुल्क की खजाने की सबसे बड़ा डाका डाला 190 मिलियन का, आपको जवाब देना पड़ेगा। नून लीग ने साइफर केस के फैसले पर सवालात उठा दिए। 2018 के लाडले को अब मासूम कहकर मुसल्लत किया जा रहा है। मरियम औरंगजेब ने पीटीआई क़यादत को निशाने पर रख लिया। कहा, इनके खिलाफ वर्जी करवाने वाले को मासूम कहा जा रहा है। क्या मुल्क से खेलने वाला, मईशत तबाह करने वाला मासूम है? रियासत पर चढ़ाई और खजाने पर डाके का जवाब देना पड़ेगा। 9 मई के मुजरिम को गुड टू सी यू कहा गया। लीगी रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा, घड़ी चोर को सदाकत और अमानत का सर्टिफिकेट दे दिया गया। नाअहल और नालायक को तवील अरसे से सर्टिफिकेट देने का सिलसिला जारी है। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान ने सवाल किया, इलेक्शन कमीशन एक कलदम सियासी जमात को कैसे निशान देगा? 190 मिलियन पाउंड हो या बंद लिफाफे से असम्बली तोड़ना, तहरीक इंसाफ को बंद लिफाफे से काफी रग़बत है। आइन सिर्फ आमिर ही नहीं तोड़ते। बानी चेयरमैन पीटीआई ने सानेहा 9 मई दानिस्ता तौर पर किया। कोई शख्स ना मुल्क के साथ मुखलिस है, ना आवाम के साथ मुखलिस है, ना नौजवानों के साथ मुखलिस है, ना इस मुल्क के आइन के साथ मुखलिस है, ना इस मुल्क की सालमियत के साथ मुखलिस है। साइफर की आड़ में इमरान खान ने अपने पाकिस्तान के फॉरेन रिलेशनशिप है उसको कॉम्प्रोमाइज किया। जिस शख्स ने मुल्क का आइन तोड़ा, मुल्क का कानून तोड़ा, इसके आड़ में उसने गैर आइनी तौर पर एक और बड़ा काम किया था, उसने असेंबली तोड़ी थी। कोर्ट ने जजमेंट भी दे दी, इसलिए गैर आइनी तरीके से असेंबली तोड़ी गई। तो गैर आइनी काम करने वाले को सजा क्या दी? उस वक्त के स्पीकर को क्या सजा दी? प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर को क्या सजा मिली? नून लीग के बाद पीपल्स पार्टी को भी साइफर केस के फैसले पर एतराजात। शर्जील मेमन ने कहा, अदालत कैसे कह सकती है ये बड़े लीडर हैं? क्या बड़ी पार्टी का मतलब है कानून का इत्तलाक नहीं होगा? पीपी रहनुमा न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले, बानी पीटीआई ने साइफर को सियासी रंग दिया। गलत बयानी के बायस मुल्क की मईशत बैठ गई। साइफर लहराने से मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। फॉरेन फंडिंग के फैसले के बाद बानी पीटीआई पर पाबंदी लगनी चाहिए थी।
ऑडियो लीक्स केस TGIB और TGFI तलब 19 फरवरी को जाती हैसियत में तलबी दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्मनामे में लिखा, अफसरान पेश होकर बताएं फोन कॉल्स की सर्वेलेंस और रिकॉर्डिंग कैसे हो सकती है। क्या रियासत पाकिस्तान के पास गैर कानूनी सर्वेलेंस से महफूज रहने की सलाहियत है। FIA को ऑडियो शेयर करने वाले अकाउंट्स की तफसील देने का भी हुक्म। ऑडियो लीक्स केस वीडियोस ऑडियोस नशर करने पर मीडिया के किरदार पर मुआवनत तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के PBA APNS को नोटिस, आइंदा समाअत पर जवाब तलब। आम इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों का पेपर वर्क मुकम्मल होने लगा। कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी, कल आखिरी रोज होगा। मुल्क भर से हैवी वेट्स मैदान में उतर पड़े। शहबाज शरीफ कसूर और कराची से किस्मत आजमाएंगे। NA 132 और NA 242 से कागजात जमा। मरियम नवाज NA 119 और 120 से इंतखाबात लड़ेंगी। मरियम नवाज के PP 160 से भी कागजात जमा। लाहौर से कौमी असम्बली के 89 उम्मीदवार इलेक्शन के लिए तैयार। सूबाई असम्बली के 240 अफराद ने कागजात जमा करवा दिए। परवेज इलाही के अहलिया कैसरा इलाही ने गुजरात PP 32 से कागजात जमा करा दिए। KP से NA की 10 नशिस्तों के लिए 54 उम्मीदवार। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत पेशावर से इंतखाब लड़ेंगे। NA 32 से कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। बलोचिस्तान की 16 नशिस्तों पर 321 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। सीट एडजस्टमेंट के बावजूद नून लीग और मुत्तहदा आमने सामने NA 242 से दोनों जमातों के उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल मैदान में उतर आए। तर्जुमान MQM ने केमाड़ी के हल्के में सीट एडजस्टमेंट की तरदीद कर दी। कहा केमाड़ी के हल्के 242 में नून लीग से कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई। हल्के से मुस्तफ़ा कमाल पार्टी के उम्मीदवार हैं। सिंध की 22 नशिस्तों पर 333 फॉर्म जमा करवा दिए गए। साइफर केस में जमानत के बावजूद शाह महमूद को रिहाई ना मिली। दूसरे रोज भी रोबकार का इंतजार रहा। मचल के जमा होने पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने रोबकार जारी करना थी। शाह महमूद की साहबजादी मेहरबानों की अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक। कहा, आज वालिद की रिहाई नहीं हो सकी। हमें यही मालूम था कि आज कोर्ट लगनी है। मर्जी के लोगों को अंदर जाने दिया गया। बड़ी तादाद में लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। 1-2 रोज में उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का कहना है, अभी तक बिलावल के कराची से इलेक्शन लड़ने की इतलात नहीं। पीपल्स पार्टी आज माजी के मुकाबले में ज्यादा मजबूत है। बानी PTI को मसनूई तरीके से लीडर बनाया गया। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही दिल की तकलीफ के बाद अस्पताल मुंतकिल। हुक्काम का कहना है परवेज इलाही को गुज़श्ता रात से दिल में तकलीफ की शिकायत थी। सीने में इन्फेक्शन भी हुआ। पाकिस्तान महफूज सरमायाकारी के लिए दुनिया भर में तवज्जो का मरकज बनने लगा। बरतानवी अखबार सिटी AM में पाकिस्तान में सलाहियतों से मुताल्लिक खुसूसी अशात। आलमी सरमायाकारों को मौके से मुस्तफीद होने की तरवीज। अखबार के मुताबिक निगरां वज़ीर आज़म सरमायाकारी का फ़ाल तौर पर खैर मकदम कर रहे हैं। सरमायाकारी काउंसिल का 5 सालों में 48 बिलियन पाउंड लाने का हदफ है। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक मोहल्ले वकू आलमी गैस कॉरिडोर के तौर पर मिसाली हैसियत देता है। MBBS दाखिला टेस्ट के लिए तुलबा को सहूलत मिल गई। नवंबर 2022 का MD कैट रिजल्ट 2 साल के लिए मौजू करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने फैसला जारी कर दिया। 2022 में कामयाब उम्मीदवार 2024 तक दाखिला ले सकेंगे।
50 अफराद का कातिल अंजाम को पहुंच गया, साथी भी मारा गया। दहशतगर्द हसास इदारे के दफ्तर पर हमले में मुलविस था। चिन्होट में सीटीडी का एक्शन, फायरिंग का शदीद तबादला। गजनफर नदीम 2011 से मफरूर, सर की कीमत 25 लाख मुकर्रर। 11 बड़ी कार्रवाइयों में मुलविस पाया गया। मजहबी मुनाफरत फैलाने का मास्टरमाइंड था। कराची कैंट रेलवे स्टेशन से बरामद होने वाले बम की तहकीकात शुरू। बम अवाम एक्सप्रेस की बोगी नंबर 5 से स्वीपर को मिला था। बम 4 से 5 किलो वजनी था। बम के साथ टाइम डिवाइस और 12 वोल्ट की बैटरी भी नस्ब थी। हजरत लाल शहबाज कलंदर की दरगाह से 57 तोले सोना चोरी होने का मुकदमा। 3100 तोला चांदी की खुर्द बुर्द। दरगाह का मैनेजर मुअत्तल। मुल्जिम की तनख्वाह और पेंशन रोकने का नोटिफिकेशन जारी। 2 मुल्जिमान ने दरगाह से सोने की भारी मिकदार चोरी की। गजा पर इसराइली बर्बरियत जारी। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में वहशियाना हमले। गजा के जनूबी इलाके पर 2000 पाउंड वजनी बम गिराए। 48 घंटों में 400 फलस्तीनी शहीद, 734 से जायद जख्मी हो गए। रफा, खान यूनस और नसीरात में मुसलसल बमबारी। शोहदा की मजमूई तादाद 21,000 के करीब पहुंच गई। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शहर में खुराक की शदीद किल्लत। बच्चे एक एक लुकमे को तरसने लगे। अस्पताल गैर फाल होने से इलाज में रुकावटें। इसराइली दहशतगर्दी के जवाब में हमास का एक्शन जारी। गाजा की गलियों में इसराइली फौजी निशाने पर आ गए। जमीनी कार्रवाई में मारे गए अहलकारों की तादाद 139 तक पहुंच गई। सेहूनी टैंक, फौजी गाड़ियां और जंगी साजो सामान उड़ा दिया गया। हमारा मसला ये है कि हम अपने हीरोज़ को भूलते जा रहे हैं। एनजीओज़ का सोचने समझने का अंदाज अंग्रेजी मीडियम है। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह का सेमिनार से खिताब। कहते हैं खुसूसी अफराद की आसानी के लिए रैम्स लाजमी बनने चाहिए। ह्यूमन ट्रैफिकिंग में मुलविस होने का खदशा। फ्रांस में मुसाफिर त्यारा ग्राउंड कर दिया गया। 2 अफराद जेर हिरासत। त्यारे में 300 भारतीय शहरी सवार थे। त्यारा दुबई से निकारागुआ जा रहा था। डेविस कप टाई पाकिस्तान में होगा। भारतीय अपील मुस्तरद। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के आज़ाद ट्रिब्यूनल ने भारतीय अपील मुस्तरद की। भारत ने पाकिस्तान में आम इंतखाबात की वजह से सिक्योरिटी को जवाब बनाया। वर्ल्ड ग्रुप 1 प्ले ऑफ टाई इस्लामाबाद में 3 और 4 फरवरी को शेड्यूल। ITF ने भारतीय टेनिस फेडरेशन की अपील दूसरी बार मुस्तरद की। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज। पाकिस्तान का एक और बॉलर बाहर हो गया। लेफ्ट आर्म स्पिनर नौमान अली फिटनेस मसाइल से दोचार। मेलबर्न में अपेंडिक्स का शिकार। ऑपरेशन कर दिया गया। अस्पताल से आज शाम तक डिस्चार्ज होंगे। सीरीज के बकिया दोनों मैचेस में दस्तयाब नहीं होंगे। दौरा ऑस्ट्रेलिया में मोहम्मद नवाज कौमी स्क्वाड का हिस्सा बन गए। पाकिस्तान और विक्टोरिया 11 का 2 रोजा मैच बराबरी पर खत्म। दूसरे दिन विक्टोरिया ने 4 विकेटों पर 272 रन बनाए। शाहीन आफरीदी, हसन अली, मीर हमजा और साजिद खान ने एक एक विकेट ली। मैच खत्म होने पर पाकिस्तान ने दूसरी इनिंग में 2 विकेटों पर 57 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक ने 39, सरफराज अहमद 10 और शान मसूद 6 रन बना सके। दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से शुरू होगा। ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश। पाकिस्तानी नौजवान के चर्चे। फास्ट बॉलर जमान खान की मैक्सवेल को बॉल करने की वीडियो वायरल। तेज यॉर्कर के सामने मैक्सवेल बेबस नजर आए। जमान खान सिडनी थंडर की नुमाइंदगी कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का नया स्पेल। पहाड़ों पर बर्फबारी। नज़ारे हसीन हो गए। चोटियों ने सफेद चादर ओढ़ ली। पेशावर में बादलों का बसेरा। वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी जारी। ठंडी हवाओं के बायस सर्दी की लहर में शिद्दत आ गई।
बलूचिस्तान में जाड़े का राज जारी। कलात में पारा -3 डिग्री तक गिर गया। कोयटा में दर्जा हरारत -2 डिग्री तक गिर गया। किसानों का आलमी दिन। भारत में काश्तकारों की जिंदगी अजीरन। 20 साल से भारतीय किसान हुकूमती पॉलिसी से तंग। मोदी सरकार की मखसूस करदा अजनास उगाने पर मजबूर। हुकूमती अदम ताउन के बाइस भारतीय किसान खुदकुशियों पर मजबूर। साल 2019 में 10,000 से जायद किसानों ने खुदकुशी की। और जो गाया अमर कर दिया। सुरों की मलका को जुदा हुए 23 साल बीत गए। नूरजहां की सुरीली आवाज आज भी मद्दाहों के कानों में रस खोलती है। रसीली आवाज की बदौलत मलिका तरन्नुम का खिताब मिला।